to all nursing aspirants. I welcome you all on this platform GDC Nurses Classes. तो आज के क्लास में हम डील करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक टॉपिक जो है कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस। यानी कि इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कि कौन सा टाइप 1 का जो कॉम्प्लिकेशन होता है और टाइप 2 का कॉम्प्लिकेशन। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं, तो टाइप 1 के अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हमें देखने को मिलता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हमारा टाइप 1 का जो है कॉम्प्लिकेशन है। अब अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं तो डिक्रीज इंसुलिन इनटू द सेल, यानी कि सेल में जो इंसुलिन ग्लूकोज है वो होगा कम। ठीक है, लेकिन डिमांड ऑफ इंसुलिन बढ़ेगी। हमारे बॉडी में सेल में जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो चुका है, लेकिन डिमांड जो है वो बढ़ रही है, किसकी? ग्लूकोज की। अब क्या होगा? इनिशिएट होगा हमारी बॉडी में ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है कि जब नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से हमारी बॉडी क्या करने लगती है? ग्लूकोज बनाने लगती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसके वजह से क्या देखने को मिलेगा? कीटोन बॉडी फॉर्मेशन। जब हमारी बॉडी में ग्लाइकोनियोजेनेसिस होगा तो उसके वजह से हमारी बॉडी में कीटोन बॉडी जो है फॉर्म होना शुरू हो जाएगी, जिसके वजह से क्या देखने को मिलेगा? एसिडोसिस, यानी कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा, सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, जिसके वजह से जो पेशेंट है वो कहा जा सकता है शॉक में जा सकता है। ठीक है, कीटोएसिडोसिस देखने को मिलेगा, कॉस्मॉल रेस्पिरेशन। कॉस्मॉल रेस्पिरेशन हमारा क्या होता है? कॉस्मॉल रेस्पिरेशन अगर हम बात करें तो हमारा रैपिड रेस्पिरेशन होता है। लाइक जो पेशेंट है वो डीप और रैपिड रेस्पिरेट करेगा, ब्रीद करेगा। देखो नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारा नॉर्मली रेस्पिरेशन ऐसा चलता है, ठीक है, इनहेल एक्सहेल, लेकिन जो कॉस्मॉल रेस्पिरेशन है वो हमारा इस तरीके से हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है? कॉस्मॉल रेस्पिरेशन। फिर हमारा आता है एसीटोन ब्रीथ, यानी कि फ्रूटी स्मेल या फिर नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है वैसी हमें क्या आएगी? ब्रीथ आती है। ठीक है, कीटोन यूरिया देखने को मिलेगा, यानी कि हमारी कीटोन बॉडी प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली हमारा कीटोन यूरिया देखने को मिलेगा। अब डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हम एबीजी करेंगे, आर्टीरियल ब्लड गैस जो एक इन्वेस्टिगेशन होती है उसको करेंगे। ठीक है, अब उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारी बॉडी के बाइकार्बोनेट है वो लेस देन 15 mg/dl हमें देखने को मिलेगा। mg/dl नहीं, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो कितना मिलेगा? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इतना देखने को मिलेगा। और ब्लड ग्लूकोज जो है वो हमारा 200 to 450 mg/dl मिलेगा। ठीक है, जो हमारा रोथरा टेस्ट है, रोथरा टेस्ट हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो फिर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम O2 एडमिनिस्टर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बाइकार्बोनेट हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो प्रायोरिटी होगी हमारी, जो फर्स्ट प्रायोरिटी मैनेजमेंट होगा वो होगा रिहाइड्रेशन थेरेपी, यानी कि पेशेंट को हाइड्रेट करने की सबसे ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे। तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी? पेशेंट को रिहाइड्रेट करना, उसको नॉर्मल सलाइन से रिहाइड्रेट करेंगे, उसके बाद डीएनएस से करेंगे जो हम चलाएंगे मेंटेनेंस डोज पे। ठीक है, फिर हम
D5 देंगे, ठीक है, क्यों, ताकि वो पेशेंट जो है रिहाइड्रेट रहे या फिर उसको जो उसकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो फिर और क्या दे सकते हैं हम उसके मैनेजमेंट के लिए, हम देंगे इंसुलिन आर। इंसुलिन आर देंगे यूजिंग विद सिरिंज पंप, यानी कि हम एकदम से डोज नहीं देंगे इंसुलिन की, उसको हम सिरिंज पंप के थ्रू देंगे, यानी कि जो डोज होगी वो आर ली जाएगी। मतलब सिरिंज पंप यूज करने का मतलब है कि इतना डोज इतने घंटे में जाना है, तो सिरिंज पंप के अकॉर्डिंग वो मेंटेनेंस पे चलती रहेगी, ठीक है। इन लोडिंग विद एनएस, मतलब इंसुलिन देंगे एनएस के साथ और मेंटेनेंस पे साथ में हम डीएनएस को भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज बाइकार्बोनेट करेक्शन हम देंगे और पोटेशियम करेक्शन देंगे। हाइपोकैलेमिया नहीं तो क्या देखने को मिलेगा, कॉम्प्लिकेशन, यानी कि हम जो है पोटेशियम करेक्शन भी हम देंगे साथ साथ। अब बात करते हैं दूसरा कॉम्प्लिकेशन जो हमें देखने को मिलता है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस में। तो टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस में हमें देखने को मिलता है HHNS। क्या होता है ये, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसको हम डायबिटिक कोमा के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट है उसका GCS जो है वो डिक्रीज होगा, GCS लेवल ड्यू टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है उसके वजह से जो पेशेंट का GCS है, ग्लास कोमा स्केल, ठीक है, वो क्या होगा, कम होगा। यानी कि जो ऑल्टरनेशन है, लाइक पेशेंट से अगर हम कुछ भी पूछ रहे हैं वो फट से जवाब दे रहा है, तो वो वाली जो ऑल्टरनेशन है, पेशेंट की अलर्टनेस है, वो जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा हाइपरग्लाइसीमिया सीवियर पॉलीयूरिया, यानी कि सीवियर पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, सीवियर डिहाइड्रेशन मिलेगा और शॉक भी देखने को हमें पेशेंट के अंदर मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस में हम हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे जो क्या मिल जाए, हमारा मोर देन 600 mg/dl देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, रिहाइड्रेशन थेरेपी देंगे और इंसुलिन आर देंगे, यानी कि उसको हाइड्रेट करना हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेजर मैनेजमेंट है, और इंसुलिन आर भी हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बाइकार्बोनेट करेक्शन, यानी कि बाइकार्बोनेट का हम क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। फिर देखते हैं कि जो हमारे डायबिटिक मेलाइटस है उसके और कौन कौन से जो है कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। वो होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ये और कोई कॉम्प्लिकेशन है जो हमको डायबिटिक मेलाइटस से देखने को मिल जाते हैं। अब हम अगर डाइट की बात करें कि डायबिटिक मेलाइटस वाला जो पेशेंट है उसको हम डाइट में क्या क्या दे सकते हैं, यानी कि क्या क्या खा के हम पेशेंट को सही रख सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो 50 to 70% ग्लूकोज विद मतलब पर कार्ब और क्या देंगे, ग्लूकोज देंगे जो होगा 50 to 70%। अब 20% हम उसको प्रोटीन देंगे और 10% सिर्फ फैट देंगे। ये होगी हमारी डायबिटिक मेलाइटस वाले पेशेंट की डाइट, और उसको एनकरेज करेंगे कि वो क्या करे, रेगुलर एक्सरसाइज जो है करता रहे और अवॉइड हैवी एक्सरसाइज। और हैवी एक्सरसाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को अवॉइड करने के लिए कहेंगे, उसको डाइट अच्छी रखने के लिए कहेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए हम पेशेंट को एनकरेज करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये सब थे हमारे डायबिटिक मेलाइटस के कॉम्प्लिकेशन जो हमने किए हैं आज इस क्लास में डील।
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से कॉम्प्लिकेशन में कौन से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और उनके वजह से हमें कौन सा करेक्शन पेशेंट को देना है, रिहाइड्रेट करना है या क्या करना है। ठीक है, तो इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर सारी इंफॉर्मेशन इस क्लास से रिलेटेड पीपीटी नोट्स हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप हमारे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।